रीट लेवल 2 अंग्रेजी से जुड़े सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे टॉपिक का सब्जेक्ट रहेगा कि आखिर अंग्रेजी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, वे कौन कौन से पहलू हैं जो अंग्रेजी की कट ऑफ को नीचे ला रहे हैं। तो ये सब जानने के लिए हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा। तो चलते हैं 2018 के अंदर। उससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेगा, क्योंकि वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है और आप खुद कहेंगे कि सर ये कट ऑफ जा सकती है। तो 2018 के अंदर 2018 के अंदर पोस्ट कितनी थी? 9,278 पोस्ट थी इंग्लिश की, और इसके लिए फॉर्म भरे गए थे लगभग 38,000 के लगभग यहाँ पर फॉर्म भरे गए थे, फॉर्म फिल हुए थे। और यानी कि एक पोस्ट के ऊपर लगभग 4 का कंपटीशन हुई थी, 4 की फाइट हुई थी। यानी कि कंपटीशन कैसा है? कंपटीशन यहाँ पर एकदम इजी कंपटीशन है। अब यहाँ पर चलते हैं 2022 के अंदर। 2022 के अंदर पोस्ट कितनी है? 8,782 पोस्ट है। 8,782 पोस्ट के ऊपर फॉर्म फिल हुए थे लगभग 55,000 के लगभग। यानी कि एक पोस्ट के ऊपर लगभग 6 और 7 के बीच में हम 6 मान लेते हैं। एक पोस्ट के ऊपर 6 की फाइट हो रही है। अब 2018 और 2022 को हम थोड़ा कंपेयर करते हैं। 2018 के अंदर क्या था? नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। यानी कि जो स्टूडेंट, जो कैंडिडेट इंग्लिश का एग्जाम दिया था, आप ये अच्छी तरह मान सकते हैं कि वो क्या 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा? 150 में से 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही करेगा क्या? वो 120 या 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, वो पूरे में से पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा। अब जबकि 2023 के अंदर यहाँ स्थिति क्या है? क्या वो 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा? नहीं करेगा। वो कितने क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकता है? 120 कर सकता है, 130 कर सकता है, 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता है। तो पहले से ही यहाँ पर कितना माइनस हो गया? -30 हो गया, यहाँ पर -20 हो गया, यहाँ पे -40 हो गया। यानी कि वो जहां पर पूरे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, यहाँ पर केवल 120 क्वेश्चन, 130 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। तो वो पहले से 20 या 30 क्वेश्चन नीचे आ गया। जो नेगेटिव मार्किंग का इतना इफेक्ट पड़ता है, चाहे कितना भी होशियार लड़का हो, कितना भी टॉपर हो, वो इस दायरे से जब नेगेटिव मार्किंग के दायरे में आता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने को जो क्वेश्चन आता है वो अटेम्प्ट करता है और बाकी को छोड़ देता है। तो ये है। और 2018 के अंदर क्या हुआ था? जो पेपर था वो इस तरह का था, 70:30 पे था। ये जो पेपर था 70:30 पे था कि 70 तो आपके जो पात्रता परीक्षा थी रीट या टेट की, उसके नंबर थे, और 30 नंबर क्या थे? आपके ग्रेजुएशन के थे, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट के थे, एकेडमिक क्वालिफिकेशन थी। इसमें इनका अनुपात मिलके एक कट ऑफ आई थी। तो ये कट ऑफ कितनी आई थी? ये कट ऑफ आपके 2018 के अंदर आई थी, 68% के लगभग ये कट ऑफ आई थी, 68% कट ऑफ गई थी। देखिए, पूरे पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, फिर भी ये कट ऑफ कितने तक गई है? 68% पे गई है। यानी कि 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए बच्चों ने, ना नेगेटिव मार्किंग का कोई भय नहीं था, और आराम से उन्होंने 68% के ऊपर कट ऑफ की जनरल की लास्ट हुई थी। यहाँ जब 70:30 था, तो यहाँ पर एक और बात हो गई थी। यहाँ पर जो एडिशनल इंग्लिश लेके भी कुछ कैंडिडेट इसके अंदर सेलेक्ट हो गए थे, और इनमें सबसे ज्यादा सेलेक्ट हुए थे बीएससी वाले। अब बीएससी वाले जब इसमें सेलेक्ट हुए थे, तो क्योंकि उसके अंदर 30 क्वेश्चन 2018 के अंदर केवल इंग्लिश के कितने क्वेश्चन थे? 30 क्वेश्चन थे, और ये 30 क्वेश्चन में से, और जीके के क्वेश्चन लगभग 60 या 70 क्वेश्चन थे। तो ये जो जीके के और साइंस के क्वेश्चन बीएससी वाले आसानी से अटेम्प्ट कर गए, क्योंकि जीके तो सभी के अंदर है, साइंस सभी के अंदर है, तो ये क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट कर लिया आसानी से। जबकि इसमें से अगर उन्होंने 15 भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए,
तब भी वो इसके अंदर क्या हो गए, लगभग 2000 के स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हो गए। दूसरा ये था कि बीएससी के अंदर भी इनके नंबर अच्छे थे। बीएससी में नंबर क्या थे, उनके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होने के कारण ये नंबर क्या हो गए, इनके ज्यादा हो गए, तो ये 2000 के लगभग इसमें सेलेक्ट हो गए थे। लेकिन अब जो स्थिति है, अब वो स्थिति नहीं है, क्योंकि अब जो सब्जेक्ट इंग्लिश के जो क्वेश्चन है सब्जेक्ट के, वो कम से कम 60-70 के लगभग है। तो वो अगर इसमें आते भी हैं तो वो अपने तक ही सीमित रहेगा, वो इंग्लिश के क्वेश्चन इतने ज्यादा अटेम्प्ट नहीं कर सकता, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि अंग्रेजी का जो फॉर्म भरता है वो केवल अंग्रेजी के लिए ही भरेगा, वो किसी हिंदी के लिए नहीं भरेगा, संस्कृत के लिए नहीं भरेगा, या सामाजिक के लिए नहीं भरेगा। इसके अंदर आपके कंपटीशन क्या है, बहुत ही कम है, सीटें सीटें बहुत ज्यादा है, और फॉर्म भी क्या है, कम फिल हुए हैं। ऐसा किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ नहीं हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं 2013 के अंदर। तो 2013 के अंदर क्या हुआ था, 2013 की जो सेकंड ग्रेड आरपीएससी ने निकाली थी, उसके अंदर जो मेन लिस्ट आई थी, उसका जो टॉपर था, उस टॉपर के नंबर कितने हैं आप देखिए जरा। टॉपर के नंबर हैं 398.94%, मीन्स इसका लगभग परसेंटेज होता है 80%, यानी कि 80% उसके टॉपर स्टूडेंट के आए थे। और 80% के हिसाब से, अपने रीट के हिसाब से कितने हो जाते हैं, 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन। ये जो टॉपर के नंबर हैं, ये टॉपर के 80% है, और जो लास्ट 60% जिसके आए थे, लास्ट 80 to 60% आने पर यहां पर कितने स्टूडेंट आ गए थे, 650 स्टूडेंट आ गए थे। आप ध्यान से देखें, 80 to 60% आने पर 650 स्टूडेंट आ गए थे, और यहीं पर आसपास आपके जनरल की कट ऑफ आ गई थी। 2013 की रिजर्व लिस्ट के अंदर, 2013 की रिजर्व लिस्ट के अंदर आपके 330.93 और 330.11, यानी कि एक नंबर को कवर करने के अंदर 330.93 और 330.11 के अंदर कितने स्टूडेंट आ गए थे, 17 स्टूडेंट आ गए थे। तो ये आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा मिला है कि 17 स्टूडेंट, और यहाँ पे क्या थी, नेगेटिव मार्किंग थी। 2018 की रीट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो वहां पर ये आंकड़ा क्या हो गया था, ज्यादा चला गया था, वो इससे कम से कम 5-6 गुना चला गया था। तो एक तो ये रहेगा, और अब यहाँ पर हम इसको अगर 4 या 5 गुना भी कर देते हैं तो 17 चौके 68, कम से कम एक नंबर पे कितने आ रहे हैं, 68, या 5 गुना भी करते हैं तो कितना आ सकते हैं, 85। रीट का जो पेपर था, उस पेपर का लेवल कैसा था, पेपर कैसा था, इजी टू मॉडरेट था, न तो ज्यादा इजी था और नहीं ज्यादा हार्ड था। इसमें 60 से या 70 क्वेश्चन ऐसे थे जो लेवल के थे, और बाकी के क्वेश्चन एवरेज प्रकार के थे, जिसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, आसानी से अटेम्प्ट किया जा सकता है। और ये 60 या 70 क्वेश्चन ही क्या करेंगे, मेरिट को तय करेंगे, कट ऑफ को तय करेंगे। तो मान लीजिए कोई टॉपर स्टूडेंट है, और इस टॉपर स्टूडेंट ने मान लीजिए 135 के लगभग क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अब आप इतना तो मान ही सकते हैं, इसने कम से कम 15 क्वेश्चन छोड़े होंगे। तो 15 क्वेश्चन छोड़ता है, 15 क्वेश्चन छोड़ दिए। अब इसमें से मान लीजिए इसके 6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो कितने बचते हैं, 129। और इसकी नेगेटिव मार्किंग जब होती है, इस नेगेटिव मार्किंग के 1/3 कटेगा तो कितना चलेगा, 2 चला गया, तो कितना बच गया, 127। यानी कि इस टॉपर के कितने बन रहे हैं, 127 के लगभग बन रहे हैं। और एक इंटेलिजेंट बंदा है, मान लीजिए उसने 125 किए, और इस 125 में से उसके लगभग 12 गलत हो जाते हैं, तो कितने बचते हैं, 113 बचते हैं। और 12 जब क्वेश्चन गलत किए हैं तो 4 इसके नेगेटिव मार्किंग हो गई, तो कितने बच गए, 109।
तो इसके कितने नंबर बन रहे हैं? 109 नंबर बन रहे हैं। अब देखिए आपके टॉपर और एवरेज या इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बीच में इतना नंबर का गैप आ गया। तो कट ऑफ कहां जा सकती है, इसका एक लास्ट एनालिसिस है, वो मैं आपको बता देता हूं, फिर आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे। अब यहां मैं आपको लिख देता हूं कि सेकेंड ग्रेड में जो 2013 की रिजर्व सीट थी, वहां एक नंबर पे कितने आ रहे थे? एक नंबर पे कितने आ रहे थे? 17 आ रहे थे। एक फिर आता है अपने 2018 के अंदर, 2018 के अंदर जनरल की कट ऑफ गई थी सेकेंड ग्रेड के अंदर 62%। 2016 के अंदर गई थी 73%। यहां पर पोस्ट थी 934, यहां पर पोस्ट थी 1860, और 2013 के अंदर गई थी सेकेंड ग्रेड के अंदर 331, यानी कि 66%, और यहां पे पोस्ट थी 1826। यहां पर देखो कट ऑफ ज्यादा गई है, क्योंकि यहां पर पोस्ट क्या थी? कम थी। यानी कि सेकेंड ग्रेड के अंदर भी जहां पर नेगेटिव मार्किंग थी, वहां पर भी कट ऑफ कितनी जा रही है? लगभग 62% जा रही है, 62% के लगभग जा रही है। यानी कि रेट के हिसाब से देखा जाए तो 93 या 94 क्वेश्चन, 93 या 94 क्वेश्चन। और एक हमने अपने पोल सर्वे कराया था, उस पोल सर्वे के अंदर 85 से लेके 85 से नीचे स्टूडेंट्स ने कहा है कि उनका मत है 41%, यानी कि 41 स्टूडेंट्स का मानना है कि कट ऑफ कहीं ना कहीं 85 से नीचे जा सकती है, जबकि 25% लोगों का मानना है कि मेरिट 85 टू 90 के बीच में रह सकती है। ये पोल हमने कराया था। अब आता है कि मेन चीज, जब हमने बताया था यहाँ पर कि सेकंड ग्रेड की जो हमने रिजर्व लिस्ट निकाली थी, उसके अंदर एक नंबर के बीच में 17 कैंडिडेट्स आ रहे थे, और टॉपर हमने वहां पर कहा, टॉपर कौन था वहां पर? 120 नंबर का था, और यहाँ पर हमारे टॉपर हमने ये माना है लगभग 127 का। तो 127 तो किसी हालत में नहीं जा सकता, वो लगभग यहाँ पर भी कितना रहेगा? 80% के हिसाब से 120 के लगभग रहेगा। तो अगर 120 वाले स्टूडेंट कितने हो सकते हैं? यहाँ पर देखो 120 वाले स्टूडेंट कितने माने हमने? 10। यहाँ पर भी जब आप सेकंड ग्रेड की जो रिजर्व लिस्ट देखेंगे तो वहां पर भी 10 से लेके 11 ही कैंडिडेट्स थे। तो यहाँ हमने मान लिए 120 के स्टूडेंट्स 10 थे, और फिर हमने क्या किया? 5-5 स्टूडेंट्स उनको बढ़ाए, तो 119 पे 15, इस प्रकार से आता है 110 पे स्टूडेंट आ रहे हैं 40, और इन सभी स्टूडेंट्स का सम हो रहा है 270, यानी कि 270 स्टूडेंट 110 पर आ जाते हैं, 110 तक 270 आ जाते हैं। इसी प्रकार से 109, अब इसमें क्या कर रहे हैं? हम बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो क्या होगा? स्टूडेंट्स क्या होंगे? ज्यादा नंबर वाले होंगे, तो एक नंबर में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक, यानी कि टेल्स के अंदर, पूंछ के अंदर बढ़ते जाएंगे। तो 109 के अंदर 40, इस प्रकार से आते हैं 101 पर, 102 से 100 आने पर कितने स्टूडेंट्स आ गए इसमें? 60, और इसका सम आया 460। देखो यहां से लेके यहां तक 60 बढ़ाए, वहां तक हमारे 17 थे, हम बढ़ाते भी जा रहे हैं। फिर आता है 100 नंबर, 100 नंबर पे मान लो 100 नंबर वाले, यानी कि 101 से 100 तक आने में 70 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। इसी प्रकार से 91 से 90 आने पर 110 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट आ जाते हैं, यानी कि 100 से लेके 90 तक आने पर 1010 स्टूडेंट्स आ जाते हैं। यहाँ पर भी 109 से 101 पे 460 स्टूडेंट आ जाते हैं, और यहाँ पर 120 से 110 पे आने पर 270 स्टूडेंट आ जाते हैं। यहाँ देखिए फिर आता है 89, 88, 87, 86, 85, यहां तक आने पर स्टूडेंट्स कितने आ जाते हैं? यानी कि 86 से 85 आने पर 160 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, और इन सब का टोटल हो रहा है 89 से 85 तक के बीच में 700 हो रहा है। तो इन सब को अगर टोटल करते हैं, ये टोटल करने पर आता है 2400,
और जनरल की जो सीटें हैं लगभग 2400 है। इस रीट 2022-2023 के अंदर जनरल की सीटें लगभग 2400 है। तो ये हमने 2400 पर मोटा मोटा आंकड़ा ले लिया। तो अब आप ही बताएं कट ऑफ कितनी जा सकती है। ये बड़ी मेहनत करके मैंने बनाया है। तो फाइनली डिसाइड करते हैं कि जनरल की कट ऑफ कितनी जा सकती है रीट 2023 इंग्लिश में। तो जनरल, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, टीएसपी। अभी तक हमने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के रिजल्ट को, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को तो कंसीडर ही नहीं किया है। अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के रिजल्ट को हम कंसीडर करें, अगर वो पहले रिजल्ट आ जाता है तो कट ऑफ और भी नीचे जा सकती है। मेरे हिसाब से ये जनरल की कट ऑफ हमने यहाँ पर 85 माना है, यहाँ पर 84। अगर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाता है तो 84 से भी नीचे कट ऑफ जा सकती है। मेरा ये मानना है अगर हम फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड रिजल्ट को भी इंक्लूड नहीं करें तब भी कट ऑफ 84 से भी नीचे जा सकती है। ओबीसी का रहेगा 81, एमबीसी का रहेगा 80, ईडब्ल्यूएस का रहेगा 79, और जो एससी के अंदर किसी के 75 आ रहे हैं तो वो इस दौड़ के अंदर शामिल है, और एसटी का 70, और टीएसपी जनरल है वो लगभग 75 पे। तो ये जिनके स्टूडेंट्स के इस कट ऑफ के अंदर आ रहे हैं तो वो 100% आप इंग्लिश के टीचर फ्यूचर के अंदर बनने जा रहे हैं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं भी एक टीचर हूँ तो आपकी ये भावना समझ सकता हूँ कि अभी आपके हार्ट पे क्या बीत रही है कि कट ऑफ, जो भी कट ऑफ आ रही है आप उस कट ऑफ का बड़ी बेताबी से इंतजार करते हैं और उसको देखते हैं। अब ये कट ऑफ है तो कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे ये तो सर दोगुने की कट ऑफ है, ये तो बहुत नीचे है। तो ये देखो मेरा मानना है, मेरा एनालिसिस है, तो कम से कम आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी एक मर्यादापूर्ण लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं, एक सरकारी विभाग का एक हिस्सा बनने जा रहे हैं, तो गलत भाषा का यूज नहीं करेंगे। और आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामना। आप इस भर्ती के अंदर सिलेक्शन हो, आपने मेरे को ध्यान से सुना, आपने मेरे के लिए इतना समय निकाला, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।